हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाइप सेक्टर डिस्कस करने वाले। इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। उसका रीज़न क्या है? देयर इज़ अ डिमांड इन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ड्यू टू CPVC एंड UPVC पाइप। हम इसके पहले मेटल पाइप यूज़ करते थे फॉर वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड डोमेस्टिक प्लम्बिंग। उसमें क्या चैलेंजेस थे? करोजन, रस्ट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया ड्यूरेबिलिटी का। एंड सेकेंड पॉइंट है हेवी, उसके वजह से डिफिकल्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। सो CPVC एंड UPVC इज अ रिवोल्यूशन इन द पाइपिंग इंडस्ट्री। उसका एडवांटेज क्या है? लाइट इन वेट, इजी टू इंस्टॉल, नो करोजन। उसके वजह से क्या हो गया? हाई ड्यूरेबिलिटी। अगर लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो पाइपिंग सेक्टर के स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। एस्ट्रल डाउन बाय 43%, प्रिंस डाउन बाय 24%, फिनोलिक्स डाउन बाय 30%। ओनली द सुप्रीम इंडस्ट्री इज अप है 30% से। तो उसका रीज़न ये है कि वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि वो पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट में भी काम करते हैं, क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म में भी काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीज़न है पाइपिंग सेक्टर डाउन था, क्या फ्यूचर है पाइपिंग इंडस्ट्री का, और ये भी देखेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर यानी कि FIDI क्या कर रहे हैं पाइपिंग सेक्टर में। चीज़ बताना चाहूँगा, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए फॉर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर। तो चलो देखते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक में क्या कर रहे हैं। फर्स्ट है एस्ट्रल। प्रमोटर के पास 50.85 है, FI की होल्डिंग 13.86 है, DI के पास 16.50 है एंड पब्लिक के पास 13.79 है। अगर FI की बात करें तो अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से कम की है, और DI की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है। नेक्स्ट है सुप्रीम इंडस्ट्री। प्रमोटर के पास 48.85 होल्डिंग है, FI के पास 18.10 है, DI के पास 17.96 है और पब्लिक के पास 15.11 है। यहाँ पे FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और DI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है। नेक्स्ट है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। प्रमोटर के पास 60.94 होल्डिंग है, FI के पास 6.25 है, DI के पास 15.75 है और पब्लिक के पास 17.06 है। अगर FI की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से काफ़ी इन्होंने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है एंड DIS ने भी अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है। नेक्स्ट स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। प्रमोटर के पास 52.47 स्टेक है, FI के पास 5.51 है, DI के पास 12.25 है और पब्लिक के पास 29.39 है। यहाँ पे भी FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है। इन चारों शेयर में मुझे एक चीज कॉमन लगी, वो है कि पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है और मोस्ट ऑफ द केसेस स्मार्ट इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर आपने क्वालिटी कंपनी सिलेक्ट किए, आपको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में कंपनी थोड़ा डाउन होना स्टार्ट कर दी तो तुरंत बेच के चले जाओ। यही प्रॉब्लम होती है कि पब्लिक की, हम 1-2 साल थोड़े कंपनी स्ट्रगल मोड में है, मार्जिन नहीं कमा पा रही है, स्टॉक का प्राइस डाउन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तुरंत उसमें से पैसे निकाल देते। तो ऐसा कभी मत करना दोस्तों। अगर आपको अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, आपको पता है उसका बिजनेस मॉडल सही है, बैलेंस शीट अच्छी है, तो ऐसे स्टॉक में एक ही चीज़ करना, हमेशा बने रहना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वही बेनिफिट रहता है। जब आप कंपनी को होल्ड करोगे तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो चलो समझते हैं कि पाइपिंग सेक्टर लास्ट 2 ईयर्स से क्यों डाउन है। तो उसका एक ही रीज़न है कि मार्जिन। देखो, कोई भी शेयर की प्राइस तभी बढ़ेगी जब रेवेन्यू इंक्रीज है, अर्निंग इंक्रीज है, तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज रहेगा। अगर वाइस वर्सा, रेवेन्यू डाउन है, अर्निंग डाउन है, तो स्टॉक प्राइस भी डाउन रहेगा। तो फाइनेंशियल ट्रेंड को समझते हैं। फर्स्ट है एस्ट्रल पाइप। अगर हम देखें तो एस्ट्रल में रेवेन्यू की बात करें तो कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉफिट भी उस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन लास्ट ईयर में हमने इतनी जंप नहीं दिखी क्योंकि मार्जिन डाउन था। सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रही है, उस हिसाब से प्रॉफिट में भी ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। अगर प्रिंस पाइप की बात करें तो रेवेन्यू कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहा है और उस हिसाब से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर फिनोलिक्स की बात करें तो रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और उस हिसाब से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो चलो इन कंपनियों को अभी कंपेयर करते हैं और उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या फ्यूचर है पाइपिंग सेक्टर का, और उसके बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे स्पेशली कौन से स्टॉक पसंद है, और एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो माइक्रो कैप है और वो भी इस सेक्टर से बिलोंग करता है। एस्ट्रल की बात करें तो मार्केट कैप
38,882 करोड़ का है, PE 100 का है, ROCE 29.62 का है, ROE 22.57 का है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.04 का है। 5 इयर्स का रिटर्न की बात करें तो 27.98 के रिटर्न दिया है और 10 इयर्स की बात करें तो 45% रिटर्न दिया है। सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मार्केट कैप 34,574 का है, PE 39.95 का है, ROCE 26.83 का है, ROE 20.99 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो 20.99 का है और 10 इयर्स का 24 का है। प्रिंस पाइप की बात करें तो मार्केट कैप 6,540 करोड़ का है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। PE 56.61 का है, ROCE 27.57 का है, ROE 21.64 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 का है। प्रिंस पाइप रिसेंटली लिस्टेड हुए तो 3 इयर्स में इसने 85% रिटर्न बना के दिए। नेक्स्ट फिनोलेक्स, मार्केट कैप की बात करें तो 10,039 करोड़ का है, PE 37.07 का है, ROCE 27.40 का है, ROE 21.88 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है और लास्ट 5 इयर्स रिटर्न की बात करें तो 4.89 रिटर्न दिए हैं और 10 इयर्स की बात करें तो 24 रिटर्न बना के दिए। अगर मार्केट में नए हो और आपको पता नहीं है कि ROCE क्या होता है, ROE क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में शॉर्ट में समझाया था, तो मैं इसकी लिंक वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अगर हम इन स्टॉक की बात करें तो PE थोड़ा हाई साइड पे है क्योंकि शार्प फॉल इन द अर्निंग इन द लास्ट ईयर। जैसे ही अर्निंग बढ़ेंगी उस हिसाब से PE डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन चारों स्टॉक की बात करें तो एस्ट्रल सेक्टर लीडर नज़र आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो हाई ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही अर्निंग बढ़ेगी PE करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो चार्ट में फटाक से समझते हैं कि इन चारों स्टॉक को कंपेयर करते हैं। तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो एस्ट्रल और पाइप ने निगेटिव रिटर्न दिए है, सुप्रीम एंड फिनोलेक्स इन द पॉजिटिव साइड। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो एस्ट्रल एंड प्रिंस पाइप मुझे क्लियरली विनर नज़र आते हैं। तो चलो देखते हैं कि पाइप सेक्टर का फ्यूचर कैसा है। इज द फ्यूचर इज ब्राइट? तो उसको समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पाइप सेक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमने देखा है कि आफ्टर कोविड हाउसिंग की डिमांड बढ़ गई है और इंडस्ट्री भी एक्सपांस हो रही है। तो इंडस्ट्री भी एक्सपांशन में काम कर रही है, तो डेफिनेटली पाइप सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली बजट में जल जीवन मिशन इंक्रीज हुआ है बाय 27%। वो एक्चुअली योजना क्या है, तो टू प्रोवाइड अ पाइप वाटर कनेक्शन बाय 2024। दूसरा है PM आवास योजना एंड दैट बजट इंक्रीज बाय 65%। तो इस सेक्टर से भी पाइपिंग सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो PVC पाइप की प्राइसेस फॉल होने की वजह से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है 5, 10 इयर्स, 15 इयर्स, तो पाइपिंग सेक्टर का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक नेक्स्ट माइक्रो कैप स्टॉक है प्रकाश पाइप, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। मार्केट कैप की बात करें तो 370 करोड़ का है, ROCE 32 का है, ROE 21.9 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है। इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हो। मुझे पर्सनली पाइपिंग सेक्टर के स्टॉक पसंद है। अगर आपको इंडिया के ग्रोथ पे भरोसा है तो पाइपिंग सेक्टर भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा, क्योंकि पाइपिंग सेक्टर की मोस्टली डिमांड कहाँ से आती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में लगता है। अगर इन तीनों सेक्टर की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली पाइपिंग सेक्टर की भी ग्रोथ होगी। पर्सनली मुझे एस्ट्रल एंड प्रिंस पाइप पसंद है, मुझे उनमें ह्यूज ग्रोथ नज़र आती है और आप इस लेवल पे भी उसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना फर्दर स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी इन्वेस्टिंग।